Hello everyone, I Jyoti welcome you all on Do or Die for Study channel। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4th EVS चैप्टर 15 फ्रॉम मार्केट टू होम, बाजार से घर तक। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि बसवाज फार्म जो चैप्टर था उसमें बसवा के जो फादर थे वो कैसे अनियन की क्रॉप को मार्केट तक लेकर जाते हैं, सेल करके आते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, वो कैसे हमारे घर तक पहुंचती हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। डे एट नाइट, रात में दिन। माई नेम इज़ विशाली। माई फादर इज़ अ वेजिटेबल सेलर। माई होल फैमिली, अम्मा, भैया, छोटू एंड आई help him with his work. Can you guess at what time we began our work? At 3 o'clock in the morning, when most people are fast asleep. मेरा नाम वैशाली है। मेरे पिताजी जो हैं वो सब्जी बेचते हैं। इस काम में अम्मा, भैया, छोटू और मैं भी मदद करते हैं। पता है हम अपना काम कब शुरू करते हैं? सुबह के 3 बजे, जब लोग गहरी नींद में सोए होते हैं। वी स्टार्ट आवर वर्क। आवर डेज वर्क बिगन्स व्हेन बाबूजी, अम्मा, भैया एंड आई टेक आउट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फ्रॉम द गनी बैग्स एंड बास्केट्स। दिस इज टू प्रिपेयर फॉर ब्रिंगिंग द फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द मंडी। समटाइम्स छोटू ऑल्सो हेल्प्स अस। हम लोग जो पिछले दिन में जो उसके पापा जी सब्जी बेचने जाते हैं, जब वो घर लाते हैं उन बैग्स को खाली करते हैं, टोकरियों को खाली करते हैं। और उनको खाली क्यों करते हैं? ताकि जो है नेक्स्ट डे उनके पापा फ्रेश सब्जियों को मंडी से लेकर आएँ। और कभी कभी छोटू भी इस काम में मदद करता है। एज वी फिनिश डूइंग दिस एंड आर हैविंग सम टी, we hear the horn of the tempo. It is time for Babuji, Bhaiya, Chachu, any uncle and some others from our street to leave for the mandi. और जब हम ये काम ख़त्म कर लेते हैं और उसके बाद हम थोड़ी चाय पीते हैं, उसके बाद टेम्पो का हॉर्न बजता है। आपको पता है टेम्पो का हॉर्न कैसे बजता है? पौ पौ करके ना। और ये टाइम बाबूजी के लिए है। भैया, चाचू और जो दूसरे लोग हैं हमारी गली से, वो लोग उस समय मंडी के लिए चले जाते हैं ताकि वहाँ से फ्रेश सब्जियों को खरीद कर लाएं। डज एनीवन इन योर हाउस हैव टू गेट अप अर्ली, वेरी अर्ली? व्हाट टाइम डज ही और शी गेट अप? व्हाई डू दे नीड टू गेट अप सो अर्ली? क्या आपके घर में भी किसी को इतनी जल्दी उठना पड़ता है? तो किस टाइम वो है, चाहे वो फादर, मदर, अंकल हों या फिर आपकी मदर, सिस्टर या दादी माँ हों, वो किस समय उठते हैं और उनको ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इतनी जल्दी उठने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बच्चों ये आपको खुद को बताना है। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, माई एल्डर ब्रदर गेट्स अप वेरी अर्ली। ही गेट्स अप एट 5 AM। ही गेट्स अप टू प्रिपेयर फॉर हिज स्टडीज़। मेरे जो बड़े भैया हैं वो जल्दी उठते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं। वो अपनी पढ़ाई के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं, स्टडी के लिए इतनी जल्दी उठते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर द डे, दिन की तैयारी कैसे करते हैं? वाइल बाबूजी इज़ अवे, अम्मा, छोटू एंड आई पुट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स ऑन गनी बैग्स एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन देम। जब बाबूजी गए होते हैं मंडी में तो अम्मा, छोटू और मैं जो प्रीवियस डे की वेजिटेबल्स बची हुई होती हैं, जो बैग्स में होती हैं, तो उनके ऊपर हम लोग पानी छिड़कते हैं। पानी क्यों छिड़कते हैं? ताकि वो ड्राई ना हो। बाय 6:30 AM बाबूजी इज़ बैक फ्रॉम द मंडी विद बास्केट्स एंड सैक्स फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स। 6:30 बजे बाबूजी जो है मंडी से ताज़ी सब्जी के टोकरे और बोरे लेकर घर पहुंच जाते हैं। At that time, our house looks more like a small vegetable market. और उस समय हमारा घर बिल्कुल ऐसा लगता है कि वेजिटेबल्स का मार्केट हो।
देयर आर ब्रिंजल्स, पोटैटोज, टोमेटोज, ओकरा, ओकरा कहते हैं भिंडी को, पंपकिन, गार्ड्स, लौकी एंड चिलीज एंड मैनी अदर वेजिटेबल्स ऑल अराउंड। और उस समय ये सारी सब्जियां हर तरफ फैली होती हैं। एवरीवन हेल्प्स इन सॉर्टिंग द वेजिटेबल्स, और हर कोई इनको सब्जियों को अलग अलग करने में हमारी मदद करता है। वेजिटेबल्स जो बहुत अच्छे से पकी हुई नहीं होती हैं उनको भी अलग किया जाता है, और जो बिल्कुल मार्केट में सेल करने के लिए रेडी होती हैं उनको अलग करके रखा जाता है। और हमको वो सब्जियां बहुत जल्दी से सॉर्ट करनी होती हैं, यानी अलग अलग करनी होती हैं, ताकि बाज़ार में जल्दी पहुंचाया जा सके। बच्चों, आपको पता है मंडी में कौन कौन से काम होते हैं? मंडी में कुछ लोग जा कर के सब्जी, अपने जो खेतों में सब्जियां उगी हुई होती हैं उनको बेचने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर बहुत से वेजिटेबल सेलर्स जाते हैं, वो उन लोगों से सब्जी खरीद करके मार्केट में बेचने आते हैं। तभी तो आपके घर में फ्रेश सब्जी पहुँच पाती है। बाय 7 o'clock बाबूजी अरेंज ऑल द वेजिटेबल्स ऑन द हैंड कार्ट एंड लीव्स फॉर द बाजार। और 7 बजे बाबूजी क्या करते हैं, ठेले पर सब्जी लगा करके भैया और बाबूजी चले जाते हैं बाजार के लिए। ही सेज दैट इफ़ ही इज़ लेट देन हिज रेगुलर बायर्स मे बाय देयर वेजिटेबल्स फ्रॉम समवन एल्स। और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बाबूजी ये कहते हैं कि अगर उनको देर हो गई तो उनके जो ग्राहक हैं, कस्टमर्स हैं, वो दूसरे सब्जी वालों से सब्जियां खरीद लेंगे। और बाबूजी के जाने के बाद मैं स्कूल के लिए जल्दी जल्दी तैयार होती हूँ, ये वैशाली कह रही हैं, क्योंकि मुझे तो 7:30 बजे यानी 7:30 पर स्कूल पहुँचना होता है। आपको स्कूल कितने बजे पहुँचना होता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इन द बाज़ार, बाज़ार में क्या होता है? छोटू अटेंड्स स्कूल इन द आफ्टरनून। छोटू का स्कूल जो है वो दोपहर का है। वो थोड़ा आराम करता है, रेस्ट करता है, उसके बाद वो बाबूजी और भैया के लिए नाश्ता लेकर बाज़ार जाता है, और वो थोड़ी देर के लिए ठेले के पास ही रहता है। फिर दोपहर में स्कूल चला जाता है। समटाइम्स ही गोज़ बैक आफ्टर स्कूल टू हेल्प बाबूजी, और कभी कभी वो स्कूल के बाद भी बाबूजी की हेल्प करने के लिए चला जाता है। और बाबूजी क्या करते हैं, प्रीवियस डे की वेजिटेबल्स को पहले बेचने की कोशिश करते हैं। अब प्रीवियस डे की वेजिटेबल्स पहले क्यों बेचते होंगे? क्या आप जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करते होंगे? क्योंकि वो प्रीवियस डे की जो वेजिटेबल्स हैं उनको पहले इसलिए बेचते हैं क्योंकि वो स्पॉइल्ड हो जाएंगी, क्योंकि वो ख़राब हो जाएंगी। जैसे कि ये पिक्चर में आप बनानास देख रहे हैं, ये किस तरह से स्पॉइल्ड हो जाते हैं। तो इसलिए जितने भी वेजिटेबल सेलर होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि जो पिछले दिन की बची हुई सब्जियां हैं उनको पहले बेचें। हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स वेयर? क्या आपने कहीं पर सूखी हुई और ख़राब हुई सब्जियां देखी हैं? तो आपने कहाँ देखी हैं? आपने ज़रूर देखी होंगी। येस, आई हैव सीन ड्राइड एंड स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स। आई हैव सीन दैम इन द मार्केट एंड ऑल्सो एट होम। हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल्स वर स्पॉइल्ड? आपको कैसे पता लगता है कि वेजिटेबल्स स्पॉइल्ड हो गई हैं? अ फाउल स्मेल शोड दैट वेजिटेबल्स वर स्पॉइल्ड। एक बदबू सी आती है वेजिटेबल्स में जब वो ख़राब हो जाती हैं, और इनका कलर भी ख़राब हो जाता है, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है। नेक्स्ट है, छोटू इज़ हेल्पिंग हिज फैमिली। व्हाट डू यू थिंक छोटू हैज़ लर्न फ्रॉम इट? छोटू अपनी फैमिली की हेल्प करता है। आपको क्या लगता है छोटू ने इससे क्या सीखा होगा? ही हैज़ लर्न टू बी हेल्पफुल। उसने ये सीखा होगा कि हेल्पफुल होना यानी दूसरों की मदद कैसे करनी चाहिए। हाउ डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली? आप अपने एल्डर्स की फैमिली में हेल्प कैसे करते हैं? या आपको बताना है कि आप अपनी फैमिली में एल्डर्स की हेल्प कैसे करते हैं। पिछले दिन की सब्जियां बिक जाती हैं तो भैया क्या करते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स को सेक से निकालते हैं और उनको कार्ट पर रख देते हैं, और वो साथ ही सब्जियों पर जो है पानी स्प्रिंकल करते रहते हैं। स्प्रिंकल करना यानी छिड़कते रहना, जिससे वो सूख ना जाएं, जिससे वो ड्राई अप ना हो जाएं। स्पेशली इन समर्स, ऐसा खासकर ऐसा गर्मियों में करना पड़ता है। बाबूजी और भैया रिटर्न होम, अब वापस लौटते हैं रात को लगभग 10 बजे। सारे दिन के बाद 10 बजे तक रात को सब्जी लेकर लौटते हैं। तब तक मैं और छोटू सो चुके होते हैं,
और बाकी लोग जो हैं घर में वो 11 से 11:30 एट नाइट तक सो पाते हैं, केवल 4 घंटे ही सोते हैं। आवर फैमिली इज़ अप अगेन, और हमारी फैमिली दोबारा उठ जाती है क्योंकि उनकी फैमिली को 3 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग में उठना होता है। अनदर डे हैज़ बिगन, नया दिन स्टार्ट हो गया है, हमारे परिवार का नया दिन। यहाँ पर इन क्लॉक्स को आपने देखना है और ये लिखना है कि वैशाली क्या करती है इस समय और आप क्या करते हैं। वैशाली क्या करती है सुबह के 3 बजे मॉर्निंग में, वो सब्जियां लाती है। मॉर्निंग में वो क्या करती है वैशाली, 6 o'clock पर पुटिंग वेजिटेबल्स इन द बैग्स। और नाइट को 10 बजे क्या करती है, 10 o'clock वो सो जाती है। आप मॉर्निंग में 3 o'clock पर क्या करते हैं, तब हम सो रहे होते हैं। और 6 o'clock क्या कर रहे होते हैं, आप क्या करते हैं, प्रिपेयर लेसन्स। और 10 o'clock आप क्या कर रहे होते हैं, नाइट में गोइंग टू बेड, सो चुके होते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल्स फॉर योर होम, आप कहाँ से सब्जियाँ लेते हैं अपने घर के लिए। हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल्स, और सब्जियाँ कौन लाता है। वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, यूजली माई मॉम एंड आई ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। इसमें आपका आंसर अलग भी हो सकता है कि आपके घर में सब्जी कौन लाता है। सम फन विद वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के साथ फन। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गेट ओकरा, जब कभी भी आप नेक्स्ट टाइम में भिंडी लाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें उनको केयरफुली देखना है और ये देखना है कि क्या सारी ओकरा, सारी भिंडी जो हैं एक ही साइज़ की हैं। फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वन, मेज़र दैम। आप जो भी ओकरा लाएंगे, भिंडी लाएंगे, आप उनमें से सबसे लंबी और सबसे छोटी भिंडी को देखेंगे और क्या करेंगे, उसका नाप लिखेंगे, उसको मेज़र करेंगे। और ये भी देखेंगे क्या उनके जो कलर्स हैं और थिकनेस है वो सेम है, क्या वो एक जितनी मोटी हैं। आपको क्या करना है, 2 भिंडियों को काटना है, भिंडी को लेंथ वाइज, और फिर क्या करना है, उसमें ये देखना है कि दोनों भिंडियों में क्या नंबर ऑफ सीड्स सेम है, यानी जो उसमें बीज हैं वो बिल्कुल सेम है, उसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। सीमा की मदर क्या करी हैं, बाज़ार से कुछ फल और सब्जियां लाई हैं। कैन यू फाइंड दैम इन दिस पिक्चर, क्या आप इन पिक्चर्स में, इस पिक्चर में उनको फाइंड कर सकते हैं, क्या इस पिक्चर में आप उनको ढूंढ सकते हैं। कलर देम एंड राइट देयर नेम्स अलॉन्ग साइड, उसमें आप कलर करिए और उनका नेम साइड में लिखिए। जैसे कि उनकी मदर जो है ब्रिंजल लाई हैं, आपको ढूंढना है ब्रिंजल कहाँ है, दिस इज़ ब्रिंजल, पोटैटो। इसी तरह से आपको सारी सब्जियां जो हैं फाइंड आउट करनी है, टोमेटो, स्पिंच एंड कैरेट। इन सारी सब्जियों के आपने साइड में नेम लिख देने हैं और साथ ही सारी सब्जियों पर आपको कलर करना है। जैसे कि यहाँ पर गार्ड है, यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की लिस्ट दी गई है। आपको क्या करना है, इनमें से कौन कौन से फल ऐसे हैं जो जल्दी ख़राब हो जाएंगे, फल या सब्जियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और कौन कौन से ऐसे हैं जो कुछ दिनों तक रखे जा सकते हैं। इन सब्जियों को आपको राइट ऑर्डर में लिखना है, राइट कॉलम में लिखना है। जल्दी ख़राब होने वाले, जो जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, और जिनको आप कुछ दिनों तक रख सकते हैं। जैसे कि टोमेटो जल्दी ख़राब हो जाता है, बनाना, पियर, स्पिंच, कैबेज, और कुछ ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं जिनको आप कुछ दिनों तक रख सकते हैं। पोटैटो, चीकू, गट, अनियन, पाइनएप्पल, कुकुम्बर। सम ऑफ दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्मूथ टू टच, कुछ ऐसे फल और सब्जियां होते हैं जो छूने में बहुत ही स्मूथ होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो रफ़ होते हैं, रफ़ कहते हैं खुरदरे को। आपको उस लिस्ट से, जो ऊपर लिस्ट दी गई है, उनमें से करेक्ट कॉलम में नेम लिखने हैं, जैसे कि स्मूथ वेजिटेबल्स कौन सी हैं और रफ़ वेजिटेबल्स कौन सी हैं। स्मूथ में टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो ये स्मूथ होते हैं। कैबेज, चीकू एंड अनियन ये रफ़ होते हैं, यानी खुरदरे होते हैं। ये जब आप छुएंगे ना तो आपको बिल्कुल अंतर नज़र आएगा, डिफरेंस नज़र आएगा। ठीक, जब कौन सी ऐसी सब्जी है जो बहुत ही भारी लगती है उठाने में, आपको क्या करना है, उसका चित्र जो है, उसकी पिक्चर है, अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सी हैवी वेजिटेबल है और उसका चित्र जो है आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। पंपकिन का जो है, पंपकिन जो होता है इन सारी वेजिटेबल्स में सबसे हैवी होता है, तो आप उसकी पिक्चर इसमें ड्रॉ करेंगे। विच इज़ द लाइटेस्ट फ्रूट और वेजिटेबल दैट यू हैव ईटन
आपके लिए सबसे हल्की जो लाइट वेट होगी वो फ्रूट और वेजिटेबल कौन सा है जो आपने खाया है, उसका नेम आपको लिखना है और उसकी पिक्चर आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर देनी है। जैसे कि ग्रेप्स बहुत ही लाइट वेट होते हैं और आपको क्या करना है, उसकी पिक्चर अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं जिनमें बीज नहीं होते। तो वो कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं? पोटैटो, कैबेज और कॉलीफ्लावर। इनमें बीज नहीं होते। फिल इन द टेबल गिवन बिलो। यू कैन ऐड 3 मोर नेम्स एंड फिल इन द टेबल। आपको यहाँ जो टेबल दी है उसमें 3 और नेम ऐड कर देने हैं और साथ ही क्या लिखना है, कलर लिखना है, लेंथ लिखनी है, वेट लिखना है और प्राइस लिखना है। बच्चों, जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं ना, इनके रेट जो है टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो ये जो रेट्स है ना, आप अपने एल्डर से पूछकर इनको करेक्ट लिख लेंगे कि ये इसका क्या रेट है। जैसे कि एप्पल का कलर क्या होता है आपको बताना है, रेड होता है या ग्रीन होता है, लेंथ कितनी होती है, वेट कितना होता है, प्राइस क्या है। तो बच्चों, ये जो चीज़ें हैं ना प्राइस की, और आप कितना लाए हैं, ठीक है, तो ये आपको अपने पेरेंट्स से या जो भी एल्डर आपके घर में लाते हैं ये चीज़ें, उनसे पूछ करके आपको फिल कर देना है। जैसे एप्पल का कलर रेड और ग्रीन होता है, बनाना का येलो होता है, पोटैटो का ग्रे होता है, कैबेज का ग्रीन होता है, ऐसे ही लेडी फिंगर का भी ग्रीन होता है, टोमेटो का रेड होता है। आप उसकी लेंथ जो है मेज़र करेंगे, उसका वेट भी मेज़र करेंगे और उसका प्राइस भी अपने एल्डर से पूछ कर लिखेंगे। यहाँ पर आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट और आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।